Welcome back to Meetup Talks, and today we will discuss chapter number 3, translation paragraph number 4. So let's start. Another major shift involves the blending of English with other languages and local expressions. Another major shift, एक जो major तब्दीली थी उसमें क्या चीज़ शामिल थी? Involves का मतलब क्या होगा? शामिल थी द ब्लेंडिंग ऑफ इंग्लिश, जो इंग्लिश का मिलाप है, इंग्लिश को ब्लेंड कर देना, मिक्स कर देना विद अदर लैंग्वेजेस, दूसरी ज़ुबानों के साथ इंग्लिश को मिक्स कर देना और लोकल एक्सप्रेशंस के साथ, मुकामी एक्सप्रेशंस के साथ अंग्रेज़ी को मिक्स कर देना। मुख्तलिफ कल्चर्स जो हैं सकाफ़तों के अल्फाज और मुहावरे जज्ब करती है इंग्लिश लैंग्वेज। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर टर्म्स लाइक हिजाब, सुशी, एस्थेटिक, ये आपने वर्ड ज़रूर सुने होंगे इंस्टाग्राम पे यूज़ आप लोग अगर करते हो तो आप लोग को पता होगा, और यूज़ इस्तेमाल की जाती है फ्रीली अक्रॉस इंग्लिश लैंग्वेज सोशल मीडिया। देखिए वही बात आ गई, सोशल मीडिया पे ये इस्तेमाल किए जाते हैं इस तरह के इंग्लिश वर्ड्स, इवन इफ़ दे कम फ्रॉम अरेबिक, जापानीज़ और ग्रीक। बेशक वो अब जिस तरह हिजाब है ये उर्दू का वर्ड है। इन ऑनलाइन स्पेसेस में इट इज़ कॉमन टू सी पीपल मिक्स इंग्लिश विद देयर नेटिव लैंग्वेजेस। ये बहुत आम सा है कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं कि लोग अपनी नेटिव लैंग्वेजेस को मिक्स कर रहे होते हैं इंग्लिश से। अ प्रैक्टिस कॉल्ड कोड स्विचिंग, और ये प्रैक्टिस और ये जो अमल है ये क्या कहलाता है? कोड स्विचिंग कहलाता है। कोड स्विचिंग का आप इधर ये देखें साइड पे येलो बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ कोड स्विचिंग and how does it reflect the influence of digital globalization on the English language। अभी इतना हमें पता चल गया कि कोड स्विचिंग क्या है। अभी मैंने आपको बताया है ना ये कि इन ऑनलाइन स्पेसेस इट इज़ कॉमन टू सी पीपल मिक्स इंग्लिश विद देयर नेटिव लैंग्वेजेस, और इस प्रैक्टिस को क्या कहेंगे? आ प्रैक्टिस कॉल्ड कोड स्विचिंग। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। और आगे देखें, दिस हैज़ रिजल्टेड इन हाइब्रिड डायलैक्ट्स लाइक टैगलिश, टैगलॉग प्लस इंग्लिश एंड सिंग्लिश, और इसी की वजह से हाइब्रिड डायलैक्ट्स आ गए हैं, जैसे कि टैगलिश, हम टैग कर देते हैं किसको, इस तरह। स्टूडेंट्स, कोड स्विचिंग की हाफ डेफिनेशन आपको पता चल गई कि ये क्या है, और अब आगे हम इसका इन्फ्लुएंस पढ़ते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स डिजिटल ग्लोबलाइजेशन बिकॉज इससे रिफ्लेक्ट होता है डिजिटल आलमगीरियत, क्योंकि ऑनलाइन कम्युनिकेशंस एक्सपोजेस पीपल टू डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स, क्योंकि ऑनलाइन कम्युनिकेशन जो ऑनलाइन हम बातचीत करते हैं वो एक्सपोज करता है बहुत से लोगों को जो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस और कल्चर से हैं, लीडिंग टू हाइब्रिड फॉर्म्स लाइक टैगलिश और सिंग्लिश, शोइंग हाउ इंग्लिश अडेप्ट्स ग्लोबली। और ये किससे लीड किया? इससे क्या बना? हाइब्रिड बन गया। और जिस तरह टैग वगैरह हम कर देते हैं, तो इस तरह हाउ इंग्लिश अडेप्ट ग्लोबली, कैसे अंग्रेज़ी ज़ुबान आलमी सतह पर ढलती है। फिफ्थ पैराग्राफ है हमारे पास स्टूडेंट्स, ग्रामर टू हैज़ नॉट बीन लेफ्ट अनटच्ड, ग्रामर को भी बेअसर नहीं छोड़ा गया। वाई ट्रेडिशनल ग्रामर रूल्स, ट्रेडिशनल ग्रामर रूल्स कौन से होंगे? जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, इज़ एम आर सही तरह लगाना, एन लगाना, ये सारे क्या होंगे? ट्रेडिशनल ग्रामर रूल्स होंगे। स्टिल अप्लाई इन फॉर्मल राइटिंग, अभी भी अप्लाई होते हैं फॉर्मल राइटिंग में। अब फॉर्मल राइटिंग क्या होती है? जो हम एप्लीकेशंस लिखते हैं, प्रिंसिपल के नाम लेटर्स लिखते हैं, या ऑफिस में हमने कोई लीव देनी हो, तो वो सारी क्या होगी? फॉर्मल राइटिंग होगी। उसमें हम ट्रेडिशनल ग्रामर रूल्स का ख्याल रखेंगे। अब दूसरी तरफ जो है द राइज ऑफ टेक्सटिंग, ट्वीटिंग एंड चैटिंग, जो हम टेक्स्ट करते हैं या फिर चैटिंग करते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, हैज़ क्रिएटेड अ मोर रिलैक्स्ड अप्रोच टू सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड पंक्चुएशन, उसने क्रिएट कर दिया है ज़्यादा रिलैक्स अप्रोच सेंटेंस स्ट्रक्चर पे। इसका मतलब क्या होगा कि हम चैट करते हुए, टेक्स्ट लिखते हुए हम सेंटेंस स्ट्रक्चर या पंक्चुएशन का इतना ख्याल नहीं रखते जितना हम फॉर्मल सेटिंग में रखते हैं। ऑन ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर, ऑन प्लेटफॉर्म जिस तरह के ट्विटर है, ये आप लोगों ने नाम सुना होगा, ट्वीट करना ये वही है। वेयर कैरेक्टर्स आर लिमिटेड, जहाँ पर कैरेक्टर्स लिमिटेड होते हैं। यूजर्स ऑफन ओमिट आर्टिकल्स, यूज़र्स क्या इस्तेमाल करते हैं? अक्सर इस्तेमाल करते हैं ओमिट आर्टिकल्स। अब अगर कोई ट्विटर यूज़ करता हो तो उसको ये पता होगा कि ये ओमिट क्या चीज़ है। अगर आप लोग को पता है, आप लोग यूज़ करते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पंक्चुएशन एंड इवन कैपिटलाइजेशन टू सेव स्पेस, और कैपिटलाइजेशन भी की जाती है सेव करने के लिए स्पेस। फॉर इंस्टेंस अ सेंटेंस लाइक आई एम गोइंग टू द स्टोर,
फॉर इंस्टेंस का मतलब क्या होगा स्टूडेंट? फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर एक जुमला है जैसे कि आई एम गोइंग टू स्टोर, मैं स्टोर जा रही हूँ, माइट बी शॉर्टेन टू, उसको अगर हम छोटा कर दे तो क्या हो जाएगा? गोइंग टू स्टोर। वैसे भी आपको समझ आ गई है ये जो शॉर्ट किया है, तो आप इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस तरह कर सकते हैं। और ये जो ऊपर लाइन थी, इवन कैपिटलाइजेशन टू सेव स्पेस, इसका मतलब क्या होगा? जो मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ, मैं आपको वो बताती हूँ। जब भी मैंने किसी को वेट भेजना होता है, वेट में इंतज़ार करने वाले का बात कर रही हूँ, WAIT, तो मैं क्या करती हूँ कि W कैपिटल लिखती हूँ और साथ नंबरिंग वाला जो 8 होता है वो लिख देती हूँ। W और 8 लिखती हूँ तो समझ आ जाता है कि मैं क्या कह रही हूँ? वेट कह रही हूँ। तो इसलिए आप शॉर्ट भी कर सकते हैं सेंटेंस को। वाइल सम दिस सी दिस एज अ डिक्लाइन इन लैंग्वेज स्टैंडर्ड्स, कुछ जो है वो ये कहते हैं कि इससे डिक्लाइन, कमी आ गई है लैंग्वेज के स्टैंडर्ड्स में। अदर्स, जबकि बाज़ लोग ये आर्ग्यू करते हैं, ये बहस करते हैं दैट इट रिफ्लेक्ट्स अ क्रिएटिव अडेप्टेशन, कि इसमें क्रिएटिविटी आ जाती है टू न्यू कम्युनिकेशन टूल्स, नए कम्युनिकेशन बातचीत करने वाले जो टूल्स हैं उसमें क्रिएटिविटी आ जाती है। और मुझे तो लगता है कि ये ठीक है, अच्छी चीज़ है, टाइम भी बच जाता है, बजाय इसके कि आप सेंटेंस स्ट्रक्चर और पंचुएशन का ख्याल रखते हुए कंप्लीट सेंटेंस लिखो, आप वो शॉर्टली भी बात कर सकते हो। सिक्स पैराग्राफ है हमारे पास स्टूडेंट्स। फर्दर मोर मजीद ये कि इमोजीज आप सबके फेवरेट हैं। आजकल की जनरेशन तो वो सेंटेंस लिखने की जहमत ही नहीं करती, और मैं खुद भी अगर किसी को ये बताना हो इमोजी के मैं गुस्से में हूँ, तो हम क्या इस्तेमाल कर लेते हैं? गुस्से वाला इमोजी इस्तेमाल कर लेते हैं। यूज़ इमोजी यूज़ हैज़ एडिड अ विजुअल एलिमेंट टू लैंग्वेज, इससे विजुअल एलिमेंट ऐड हो गया है, दिखाई देने वाला एलिमेंट ऐड हो गया है किसमें? लैंग्वेज में। समटाइम्स रिप्लेसिंग वर्ड्स इंटायरली, और बाज़ औक़ात तो वर्ड्स जो लफ्ज़ होते हैं उनको बिल्कुल ही हम रिप्लेस कर देते हैं, कुछ लिखते ही नहीं है, सिर्फ वो इमोजी भेज देते हैं। A heart emoji or a fire symbol can now carry complex emotional meanings, ये क्या कैरी करते हैं? इमोशनल मीनिंग्स होते हैं इसके। हार्ट भेज देना, दिल भेज देना, या फिर फायर भेज देना, आप लोग लगाते होंगे अपनी डीपीज वगैरह या स्टेटस के नीचे। अब यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन में लिखा हुआ है, एक्टिंग लाइक मॉडर्न डे हीरोग्लिफ्स, इस हीरोग्लिफ्स का मतलब क्या होगा? तस्वीरी इलामात। सेवेंथ पैराग्राफ है हमारे पास स्टूडेंट। डिजिटल ग्लोबलाइजेशन हैज़ आल्सो इन्फ्लुएंस्ड हाउ इंग्लिश इज स्पोकन, डिजिटल आलमगीरियत जो है उसने इन्फ्लुएंस, असर किया है इंग्लिश को, कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है उस पर भी असर किया है। प्रोनाउंसिएशन, बोलने का अंदाज एंड इंटोनेशन आर बीइंग शेप्ड बाय ग्लोबल मीडिया, स्पेशली यूट्यूब। अब यूट्यूब पे आप अगर किसी इंडियन एक्सेंट को देखें तो वो और तरह से बोल रहे होंगे, जो ब्रिटिश है वो और तरह से बोल रहे होंगे, तो ये यूट्यूब का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। एक्सेंट्स आर स्लोली ब्लेंडिंग, एक्सेंट जो है वो हमारा भी ब्लेंड हो जाता है, इंग्लिश का उर्दू में, उर्दू का इंग्लिश में। एंड नाउ स्पीच पैटर्न्स आर इमर्जिंग, स्पीच पैटर्न्स, बोलने के जो पैटर्न्स है वो भी इमर्ज हो रहे हैं, स्पेशली अमंग यंगर जनरेशन, खासतौर पर ये जो यंगर जनरेशन है जो चैटिंग वगैरह करते हैं इनके दरमियान में। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर मैनी नॉन नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश, जो इंग्लिश नहीं बोलते, अडॉप्ट अमेरिकन और ब्रिटिश स्लैंग, प्रोनाउंसिएशन एंड इडियम्स, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं, वो अडॉप्ट कर लेते हैं अमेरिकन या फिर ब्रिटिश थ्रू एक्सपोजर टू ऑनलाइन कंटेंट। अगर हम किसी अमेरिकन बंदे की देखें वीडियोस यूट्यूब पे, तो हम अमेरिकन एक्सेंट बोलने की कोशिश करेंगे, उससे अगर हम सीख रहे हो इंग्लिश। द रिज़ल्ट इज़ अ मोर स्टैंडर्डाइज, रिज़ल्ट जो है वो स्टैंडर्डाइज ही होगा। इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंग्लिश, बट इट में इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंग्लिश होगी अमेरिकन या फिर ब्रिटिश, बट इट में आल्सो लीड टू द लॉस ऑफ रीजनल एक्सेंट्स और एंड ट्रेडिशनल फॉर्म्स, मगर इससे लॉस किसका होगा? इलाकाई एक्सेंट जो हमारे असल और ट्रेडिशनल एक्सेंट्स हैं उनका लॉस होगा।